हाइलाइट्स अदीप्टर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। साइन, एक्सेप्शन टू एवरी रूल, इंसेक्ट्स फ्लाइज जो रिवर्स में है। ओके, आई गेट इट। ठीक है। रोज, कांट डू ए थिंग टू योर फैमिली एंड यू कॉज यू आर ब्लेस्ड। ठीक है। मेक योर डिसीजन केयरफुली एंड डेविल इन डिस्गाइज। ठीक है। सो कोई है जो आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेज रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये कलेक्टिव में देखने को मिल रहा है। एंड एक मैंने पहले भी शायद कोई रीड की है जिसमें मैंने बताया है कि मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं जो भेजी जा रही हैं ताकि आपके वेयर अबाउट्स को पता लगाया जा सके। ठीक है। सो मे बी इंसेक्ट्स, फ्लाइज। ठीक है। इवन इफ़ आप बहुत ज़्यादा क्लीन हो, ठीक है, आपके आसपास आपको दिखेंगे। ठीक है। मिस्टिक टोरी ने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक रैट जो है वो स्टिकी नोट्स हैं उन पे चिपका हुआ है एंड डाइड। ठीक है। सो आपकी स्पिरिट टीम तो काम कर रही है। ठीक है। एंड यस, जब भी कोई ऐसी चीज़ आपकी ओर भेजता है या भेज रहा है आपको पहले से पता चल जाता है। ठीक है। मैं जिनसे भी रेजोनेट कर रही हूँ आपके लिए ये है कि आप अपनी डिसीजन केयरफुली ले। जस्ट बिकॉज कोई मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी तरह से हानि पहुंचा सकता है। ठीक है। वो सिर्फ मॉनिटर करने आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू मैंने अपने फ्री टाइम में एक रीड किया था, उसमें मुझे पता चला था कि जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। जितने भी मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं वो आ तो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जो भी उनको मैनिपुलेट करना चाहे, गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे, वो फेल हो रही है। ठीक है। सो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट वाला फंडा तो गया। एंड यस, इस चीज़ में, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन देने की जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें उन्होंने खुद ही साइन किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि वो फेडअप हो चुके हैं उन लोगों के अंडर काम करते हुए जो उनका मिसयूज़, गलत यूज़, ठीक है, या फिर उनको मुक्ति नहीं देना चाहते। ठीक है। एंड मैं ये अपने डाउनलोड से आपको बता रही हूँ। ठीक है। जिसका रीड मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करती। मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपना रीड अलग से कर सकती हूँ अपने लिए। ठीक है। एंड यस, जो भी स्पिरिट, मॉनिटरिंग स्पिरिट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इसमें हेल्प कर रही है, उनको मुक्ति मिल रही है। ठीक है। सो कोई अगर ऐसा है जो कॉन्ज्योर कर रहा है, कॉल कर रहा है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को, चाहे वो किसी भी रेल्म की कोई भी स्पिरिट्स हो, ठीक है, टू सर्व देयर पर्पस फॉर मॉनिटरिंग समवन, समबडी और एनीथिंग, वो भेज तो रहे हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उनको ना मिल रही है। ठीक है। मिल रही है तो गलत मिल रही है। एंड सेकेंड जो थॉट है वो ये है कि इन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को जो लोग भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं अब। ठीक है। क्योंकि गया कंट्रोलिंग टाइम। ठीक है। एक्सेप्शन टू एवरी रूल। ठीक है। एंड मुझे नहीं पता था कि ये आएगा रीड में। सो देखते हैं जी। वो एक्चुअली हील हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन का डिस्पैच ऐसे हो रहा है कि आपको लगे कि अरे हाँ, अरे हाँ। एंड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हैं। ठीक है। आप जितने ही भी पावरफुल मैजिशियन क्यों ना हो,
आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू कैन नॉट मैनिपुलेट द मास्टर मैनिपुलेटर। जी, ठीक है। एंड आपको मे बी सदमा लगा हो ये बात सुन के, क्योंकि यप, आपका गोल कुछ और था, मोटो कुछ और था, लेकिन ये फेल हो गया है, फेल कर दिया है, ठीक है। एस्ट्रल रेल्म ने सब कुछ चेंज करने की ठान ली है, ठीक है। एस्ट्रल रेल्म में जो चीज़ें सर्व नहीं करती वो कोलैप्स हो रही हैं, जो हाईएस्ट ग्रोथ एंड गुड ऑफ ह्यूमैनिटी हो, ठीक है। एंड ह्यूमैनिटी से मतलब ह्यूमन नहीं, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ, इंसेक्ट्स, सब कुछ, इवन जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, ईटीज़ हैं, ठीक है, एलियंस हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अर्थ इज़ ए वेरी लिविंग बीइंग, उनमें वही सारे 7 चक्रास हैं जो एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ठीक है। अगर आप साइंस मानते हैं तो भी अर्थ नॉन लिविंग नहीं हो सकती, अगर नहीं मानते हैं तो भी अर्थ नॉन लिविंग नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय नॉन लिविंग्स, ठीक है। ये साइंस कहता है। वही साइंस ये भी कहता है कि इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनऑर्गेनिक नेचर ऑफ लाइफ। तो यस, जो इनऑर्गेनिक है वो भी अर्थ से आ रहा है। फायर, एयर, अर्थ, वाटर, ऑल आर इनऑर्गेनिक्स, ठीक है, लेकिन उससे लाइफ क्रिएट हो रही है। सो अर्थ इज़ वेरी मच अलाइव, वेरी मच प्रॉस्पेरस, ठीक है। एंड शी इज़ कॉलिंग फॉर जस्टिस। रेचल फोर्टन ने भी ये बात कही है, ठीक है, उनको भी ये मैसेज आ चुका है जी। एंड शी विल प्रोटेक्ट व्हाट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड जो सर्व नहीं करता उनको, ठीक है, अलग किया जाएगा। सो यस, काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अर्थ अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रही है, तो जो सेंसिटिव्स हैं, ठीक है, ये कोई बहुत दुखी है मेरी इन बातों को सुन के। अर्थ अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएगी तो आपके चक्रास में, अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपको वाइब्रेशन फील हो जाएंगी। नींद एक ऐसी चीज़ है जो हाई वाइब्रेशन में आना मुश्किल है। एक तरह का पिंग पोंग वाली एनर्जी आप में बनी रहेगी, छोटे बच्चों के जैसे, ठीक है। एंड यस, जो इस एनर्जी को समझेंगे कि काफ़ी कुछ पॉजिटिवनेस आ रहा है, वो इस एनर्जी को काफ़ी अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। एंड जिनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, अचानक से सब जिटरी सा लग रहा है, अचानक से सब चेंज सा लग रहा है, क्या हो रही हैं चीज़ें, तो जो भी ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके चलने वाला है उनके लिए काफ़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उन चीज़ों को छोड़ देने का, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो जी। एंड काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड फील्ड में ना रहें, ठीक है, क्योंकि माइंड जो है वो आपको ऑप्शंस दिखाता है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज नहीं करना, आपको 100 तरह के ऑप्शंस दिखेंगे कि दर्द होता है, पायरुवेट जम जाता है, पायरुविक एसिड होता है, फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है, बहुत टाइम लगता है, 3 दिन तक पड़े रहते हैं, पाँव में तकलीफ होता है, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद हो तो एक्सरसाइज करेंगे, हाँ, बड़ी मस्ती बनी रहती है, सारे दिन की एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। तो आपको पर्सपेक्टिव दिखाता है, बाकी माइंड का कोई और काम नहीं है, ठीक है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़, ये जो भी एनर्जी आ रही है इसको आप हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे आपने ये जो माइंड की डुअलिटी है इसको इस तरह से यूज़ किया ताकि आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिवली हाइड कर सके, उन चीज़ों को अभी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वो चीज़ें सामने आएंगी अभी जी, ठीक है। हीलिंग एंड काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो आपको छोड़ के जानी पड़ सकती है, ठीक है। इमोशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसे ट्रॉमास जो आपको सर्व नहीं करते, ठीक है। एक टाइम पे मे बी आप बहुत ज़्यादा उन इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, जैसे हार्ट ब्रेक, ठीक है, उसको आपने यूज़ किया ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इनटू बेटर सक्सेसफुल लाइफ, सेटिस्फाइड वन नहीं, ठीक है, सक्सेसफुल फॉर क्रिएटिंग मनी। अब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, अब मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यस, सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड जी, अवेकनिंग, बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग ईगोइस्टिक होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। बट कुछ भी हो जाए, यू नीड टू बी इन यूरेनस एनर्जी, ठीक है। यूरेनस एक प्लैनेट है जो सारे प्लैनेट्स के उल्टा चलता है, ठीक है। वो आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है। तो आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो सारा चेंज होने वाला है, ठीक है गाइस। सो सैटर्न भी एक मैंने वीडियो किया था जहाँ पे मैंने प्लानिटरी एस्पेक्ट से कोई शेडो वर्क किया था। उसमें कहा था कि सैटर्न कहता है कि भाई रुक जा, ठीक है, आर यू विलिंग टू डाई, क्योंकि सामने यूरेनस है एंड वो अचानक आएगा एंड अचानक आपकी पूरी दुनिया बदल देगा, ठीक है। जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड ये सच्चाई है, ठीक है। सो एज़ फार एज़ आप अपनी एनर्जी में रहेंगे, एज़ फार एज़ आप खुद को जितना एक्सेप्ट करेंगे, ये जो टॉपिक है ना, सेल्फ़ लव करें, ठीक है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता सेल्फ़ लव कैसे करना है। दूसरी बात कि अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लव तो भूल ही जाओ, ठीक है। एंड सेल्फ़ लव का काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल मतलब निकाला जाता है, जैसे खुद को पैम्पर करो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए ये करो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बिटवीन द शीट्स जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये भी थोड़ा सा सुपरफिशियल है, ठीक है। ये जो भी आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की पैम्परिंग, खुद के लिए सोचना, खुद के लिए रेस्ट, ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, ठीक है। एंड मैं जो कह रही हूँ, जब आपको ये रियलाइज़ होगा तो आपको पता चलेगा। एंड क्यों इतना फोर्स इस्तेमाल करना। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो चीज़ें हैं जो हम खुद को यूज़ करते हैं अपने को एक हायर स्टेट में पहुंचाने के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे अगर लाइट पड़ती है तो वो जंप कर जाता है, ठीक है। पर वो लाइट पड़नी चाहिए, वो तभी जंप करता है। लाइट नहीं पड़ेगी तो वो वहाँ पर ही घूमता रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन है। एंड अब टाइम आ गया है कि इलेक्ट्रॉन यानी जो ह्यूमंस है वो समझे कि वो क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को इतना मोटिवेट कर रही है कि वो प्रोटॉन के चारों तरफ बस घूमे, ठीक है, फॉर नो रीज़न, ठीक है, विदाउट गेटिंग कोलैप्सिंग, ठीक है। क्योंकि अगर वो प्रोटॉन में क्रॉप्स हो जाता है तो वो नेक्स्ट एलिमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो खुद की इंटीग्रिटी कैसे बनानी है, खुद को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वो इलेक्ट्रॉन को अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। वो एक्सटर्नल चीज़ों पे अभी इतना डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये काफ़ी डीप की मैं बात कर रही हूँ। तो वो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है टू बी मोटिवेटेड, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। एंड ये सभी मेरी बातें अभी नहीं समझेंगे। एंड यस, जो समझते हैं उनको थैंक यू, एंड जो नहीं समझते हैं उनको भी थैंक यू। आ जाएंगी चीज़ें समझ में, जिनको आनी होंगी, जब आनी होंगी, जिस तरह से आनी होंगी, ठीक है। सो कोई गाइडेंस, ब्रेक थ्रू, ठीक है। सो यस, ये जो भी माइज़र की एनर्जी है ये अब जाने वाली है, ठीक है। ये जो भी थंडरबोल्ट, ठीक है,
एंड काफ़ी क्लैशेस हो सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है, बट यू नीड टू हार्ट सेंटर, ठीक है। आपको हार्ट सेंटर होना पड़ेगा, आपकी इनोसेंस आपको बरकरार रखनी पड़ेगी, पेशेंस एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है। मंथन जब होता है तो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये समझ लो इन 3 चीज़ों का मंथन हो रहा है विथ इन 3 चीज़ों से, ठीक है। सच्चाई, ब्रेक थ्रू, थंडरबोल्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या क्या है, पॉलिटिक्स, माइंड एंड माइजर, ठीक है। सो ये अगर मैं रखना चाहूँ तो ये एनर्जी है। सो यस एंड यस, ट्रस्ट, बी विद द फ्लो, टर्निंग इन प्रोजेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, न्यू विजन, इनर वॉइस, इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, जी, ठीक है, ये होगा, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी एक आएगी लेकिन उसके बाद अवेयरनेस है, ठीक है। सो आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।